Okay, so we are discussing two situations over here. केस हायर परचेस का है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एट वंस, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इवेंचुअली। यहाँ पे हायर सेलर के पास आपको सू करने का राइट है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपको सू करने का राइट है, बट वो असेट को रीपोजेस करने का राइट नहीं है, मतलब वो असेट वापस नहीं ले सकता। The only thing that that person can do is sue into the court of law for the amount outstanding. Eventually के केस में क्या होगा, है ना, वो रीपोजेस भी कर सकता है। आपने अगर कोई भी पेमेंट नहीं किया तो वो आपका असेट वापस लेके जाएगा। These are the two situations. नॉर्मली जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो इसको इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम कहते हैं और इसको हायर परचेज। दिस इज स्पेसिफिकली हायर परचेज, और ये कौन सा है, इंस्टॉलमेंट परचेज कहा जाता है। ओके, हमारा मेन कंसर्न डेप्रिसिएशन के साथ है कि डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा और कितनी अमाउंट पे क्लेम करेगा। ओके, सो इन द फर्स्ट केस जिसको मैंने इंस्टॉलमेंट परचेज नाम दिया है, ओके, तो आप जो भी अमाउंट पे करोगे, देखो आपको पे करना तो एवरी मंथ ही है, यू आर सपोज टू पे सम अमाउंट एवरी मंथ। कुछ इन डाउन पेमेंट आप पे करोगे और बाकी सारा अमाउंट बाय वे ऑफ इंस्टॉलमेंट्स पे करोगे। जैसा इधर होगा वैसा इधर होगा। ओके, द ओनली डिफरेंस इज कि इंस्टॉलमेंट परचेज में ओनरशिप एट वंस ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ पे इवेंचुअली ट्रांसफर होता है। पेमेंट का जो मेथड है वो तो सेम ही है, हर महीने कुछ पेमेंट आपको करना है, पर इसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस अलग अलग है और वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का अग्रीमेंट किया है, परचेजर और सेलर ने एक दूसरे के साथ किस तरह का अग्रीमेंट किया है। वी आर कमिंग टू द प्राइस दैट इज पेड बाय द परचेजर टू द सेलर। तो जो परचेजर है वो सेलर को जो भी प्राइस पे करेगा उसमें कॉस्ट ऑफ द एसेट, मतलब नॉर्मल परचेज प्राइस प्लस इंटरेस्ट, ये बट ऑब्वियस है ना। तो इंस्टॉलमेंट परचेज के केस में, ये फर्स्ट वाला केस है इंस्टॉलमेंट परचेज वाला, इस केस में क्या होगा कि आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी अमाउंट पे करने वाले हो, समझो कि अगर मैं कोई भी व्हीकल कैश से परचेज करूं तो उसका प्राइस 68,000 है, पर मैं इंस्टॉलमेंट में खरीद रहा हूं तो मैं 68,000 प्लस 22,000, मतलब मैं टोटल अमाउंट पे करने वाला हूं 90,000। सो इन द केस ऑफ इंस्टॉलमेंट परचेज आई वुड बी अलाउड टू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन 90,000। मुझे 90,000 पे डेप्रिसिएशन क्लेम करना अलाउड होगा। ये मेरा टोटल कॉस्ट हो जाएगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। एट द सेम टाइम अगर हायर परचेज वाला सिस्टम है, एक्चुअल हायर परचेज वाला, तो इसमें भी दो चीजें होंगी, है ना। द पेमेंट वुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन वुड बी द कैश प्राइस, अदर वुड बी द इंटरेस्ट। ओके, तो डेप्रिसिएशन इस पे मिलेगा, ओके, और इंटरेस्ट वुड बी स्प्रेड ओवर लाइफ टाइम ऑफ लोन और लीज। आपने 5 साल के लिए लीज पे लिया है, या हायर परचेज आपका जो चलने वाला है वो 5 इयर्स के लिए चलने वाला है, देन इट विल बी स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. If at any given point of time आप जितना भी अमाउंट बाकी है, मतलब 2 साल तक मैंने इंस्टॉलमेंट पे किया, अभी और 3 साल में इंस्टॉलमेंट पे करने वाला, पर मैंने पूरा जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था प्रिंसिपल वो एक साथ पे कर दिया, मतलब मैं आने वाले 3 साल तक वेट नहीं करना चाहता हूँ, मेरे पास मनी का अरेंजमेंट हो गया तो मैंने एक साथ उसका पेमेंट कर दिया, तो उस दिन से आपको इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा, इंटरेस्ट एज अ डिडक्शन मिलना बंद हो जाएगा, पर डेप्रिसिएशन तो कंटिन्यू रहेगा ही। ओके, दिस इज एज सिंपल एज दैट। डिपेंड करता है अग्रीमेंट पे कि वो इंस्टॉलमेंट परचेज है कि हायर परचेज है। इंस्टॉलमेंट परचेज होगा
तो उसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? दैट द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड एट वंस, द हायर सेलर कैन सू फॉर द प्राइस बट कैन नॉट रीपोजेस। हायर परचेज होगा तो इवेंचुअली ओनरशिप ट्रांसफर होगा, रीपोजेशन इमीडिएटली। जैसे ही आपने पेमेंट करना बंद किया तो आपका जो कंपनी है, सेलिंग कंपनी, जिसने आपको लीज पे दिया था या लोन पे दिया था, वो तुरंत ये प्रॉपर्टी रीपोजेस कर सकता है। ओके, और ये वाला पार्ट हमने अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ भी है। पार्शियल रीपोजेशन, कंप्लीट रीपोजेशन। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन। तो जो इंस्टॉलमेंट परचेज मतलब पहला वाला सिस्टम होगा, तो उसमें हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितना भी अमाउंट पे करने वाले हैं, दैट इज कैश प्राइस प्लस इंस्टॉलमेंट, सॉरी इंटरेस्ट, उसको टोटल कर दिया जाएगा और 90,000 आपको टोटल कॉस्ट रखना है, इसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना है। आप अगर देखोगे ना तो ये दोनों चीजें सिमिलर है। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट को टोटल कॉस्ट में ऐड कर दिया एंड इट इज बीइंग अलाउड एज डेप्रिसिएशन। यहाँ पे इंटरेस्ट सेपरेटली अलाउ हो गया है, अमाउंट में डिफरेंस हो सकता है, बट इधर भी आपका टोटल कॉस्ट 90,000 होगा, इधर भी 90,000, और यहाँ पे 90,000 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कॉस्ट वाले पार्ट पे डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट वाले पार्ट को स्प्रेड कर दिया, इधर दोनों को कंबाइन कर दिया। In any case, you would be allowed a total deduction of 90,000 over a period of